भी जनहित में कोई संदेश देना होता है तो आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं। आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत कुरुक्षेत्र जिले में हम कुछ मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही साथ ब्लैकआउट ड्रिल का भी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम कुरुक्षेत्र के सभी नागरिकों से जिला प्रशासन की ओर से ये अनुरोध है कि आप इससे डरे ना। ये सिर्फ मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, एक प्रशिक्षण अभ्यास है। अभी वास्तविक खतरा कुछ भी नहीं है, बट आने वाले दिनों में आपातकालीन स्थितियों में हम पब्लिक सेफ्टी को कैसे और बढ़ा सकते हैं और जन सहयोग से हम इसको कैसे, कोई भी दुर्घटना को या आने वाली इमरजेंसी में हम एक साथ मिलकर कैसे हमारा रिएक्शन होना चाहिए, उसके लिए ये एक ड्रिल एक्सरसाइज है। कुरुक्षेत्र जिले में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, स्टेशंस हैं, वहाँ पर हम कुछ सेलेक्टेड स्थानों पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे। लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, सायरन बजेंगे, पुलिस पेट्रोलिंग होगी, तो कृपया इससे घबराएं नहीं। साथ ही साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ब्लैकआउट ड्रिल 7:50 शाम में स्टार्ट होगा और 10 मिनट के लिए सभी नागरिकों को हमें सहयोग देना होगा और 10 मिनट के लिए सभी लाइट्स बंद किए जाने चाहिए। साथ ही साथ शहर के सारे स्ट्रीट लाइट भी 10 मिनट के लिए बंद होंगे और इससे घबराएं नहीं। मैं फिर से ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक ड्रिल एक्सरसाइज है। हमारे जिले की कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश कर दी गई है, जिसका नंबर है 01744221035। मैं हिंदी में भी उसको दोहराऊंगी, 01744221035। और आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कोई भी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर हमसे संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, अपने अपने एसडीएम्स और डीएसपी से संपर्क करें और वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो हमसे तुरंत कांटेक्ट करें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और ये सभी एक एक्सरसाइज है जिसमें मीडिया, ऑफिसर्स, पुलिस, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सभी के सहयोग से हमारा जो जन सुरक्षा है उसको हम और बढ़ा सकें और स्ट्रेंथन कर सकें। थैंक यू। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो अलग अलग बिल्डिंग्स में करेंगे वो हम जिले में अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर करेंगे, लेकिन जो ब्लैकआउट ड्रिल है वो सिर्फ थानेसर शहर में होगा शाम के 7:50 से लेकर 8 बजे तक। इमरजेंसी सेवाओं में हॉस्पिटल्स में लाइट्स ऑफ नहीं होंगे, वहाँ पर ब्लैक कर्टन्स उसके द्वारा हम उसको कवर करेंगे, बट लाइट्स वहाँ पर ऑन रहेंगे। से हमारा अपील है कि उस 10 मिनट के लिए हमें ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज है कि कल को कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्विस होती है तो हम कैसे बिजली बंद करके, पूरा अंधेरा करके हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो रेसिडेंट्स के साथ साथ मार्केट से भी, दुकानदारों से मेरी ये अनुरोध है कि उस 10 मिनट में ज़रूर सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें। आज इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई पैनिक क्रिएट हो। जैसा हमने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो भी सायरन्स होंगे, पेट्रोलिंग होगी, आवाज़ आएगी, उससे लोग डरे ना। और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसका मिसयूज करना चाहते हैं, कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या लोगों में डर की भावना पैदा करना चाह रहे हैं, आप तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर पुलिस से संपर्क करें और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पब्लिक से अगेन मेरा अपील यही है कि आप घबराएं नहीं, आप हमारा सहयोग करें। ये सिर्फ एक अभ्यास है। ट्रैफिक और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एसपी साहब ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। उस 10 मिनट के दौरान ही जब लाइट्स बंद रहेंगी, जहाँ जहाँ पर हमारा ड्रिल एक्सरसाइज भी होगा, जो बिल्डिंग्स है उसके लिए भी इनफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए और पुलिस पर्सनल की एडिक्वेट वहाँ पर व्यवस्था की जा चुकी है। सायरन यहाँ पर 7:50 पे जब कुरुक्षेत्र जिले में नहीं लेकिन आसपास के जिले में होंगी, यहाँ सायरन के बजाय हम लाउड स्पीकर यूज करेंगे, पेट्रोलिंग होगी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रैफिक को रोकेंगे नहीं, बट अगर कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर उसको लेकर के हमारा कंसर्न है कि लाइट ऑफ होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ प्रभाव हो सकता है, तो डेफिनेटली हम उस पर फर्दर प्लान करके और उसको स्मूथ करेंगे। भी हम उनके साथ शेयर करेंगे और पब्लिक के साथ। अभी हमारा बिल्कुल कुछ घंटे पहले ही ये तय किया गया है कि 11 जिलों के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एक्सरसाइज होंगे, तो वो हम आपसे भी शेयर करेंगे, लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गाइडलाइंस शेयर करेंगे कि इस ब्लैकआउट के दौरान जो 10 मिनट है उसमें ये भी गाइडलाइंस है कि कैसे अपने फ़ोन को साइड में रखना है, जो भी चार्जेबल कोई भी आइटम है उसको साथ में नहीं रखना है, वो क्या ड्रिल होगी, जो एमएचए ने वीडियो शेयर किए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। मैडम क्या है सोशल ऑलरेडी एक पुलिस की टीम है जो कोई इस तरह की अफवाह फैलाते हैं या कुछ गलत मैसेज प्रोपोगेट करते हैं तो वो उसको मॉनिटर ऑलरेडी कर रही है। लेकिन मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसी वीडियो आती है या कोई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट आती है तो आप हमसे जरूर शेयर करें, हमारे कंट्रोल रूम में भी बताएं और 112 में भी बताएं या मुझे भी आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई पोस्ट आती है तो हम उसको लीगल तरीके से उस पोस्ट को टेक ऑफ करें और जिसने भी ये स्प्रेड करा उसके खिलाफ एक्शन। सर इसमें एक तो जो ब्लैकआउट होगा हमारा उसमें हमारी पूरे शहर में लगभग 10 ईआरवी हैं जो पूरे टाइम उनको स्पेशल ब्रीफिंग की जाएगी इस बारे में कि वो एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी। उसके बाद प्रत्येक थाने की लगभग 4 से 5 राइडर हैं, तो हमारे शहर के एरिया में कम से कम 15 राइडर हो जाती हैं जो फुल टाइम पेट्रोलिंग करेंगी उस समय। और इसके बाद हमारी जो पूरे थानों की फोर्स है वो भी इसी चीज को लेके उनकी ऑलरेडी ब्रीफिंग कर दी गई है कि वो ग्राउंड पर मौजूद रहेंगी और जो भी कोई ऐसा शरारती तत्व है उसको भी चेक करेंगी। लेकिन मेरी सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो हमारा ब्लैकआउट का टाइम होगा वो वैसे 7:50 से 8 बजे तक का है, लेकिन अगर उसमें कोई 15-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है तो लोग उसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, पैनिक नहीं करें किसी भी हालत में। कोई भी दिक्कत होगी तो हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब इसमें हमारी अब वो तो जो क्राइम करेंगे उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे पास पुलिस के पास आजकल पावर होती है प्रिवेंटिव एक्शन होता है उसमें प्रिवेंटिव एक्शन की भी पुलिस के पास पावर होती है। तो 24 घंटे तक हम आज कोई भी अगर ऐसा शरारती तत्व है जो अगर हमें दिखता है सड़क पे कोई गलत तरीके से अफवाह फैला रहा है उस समय तो हम उसके ऊपर उसको 24 घंटे के लिए थाने में बंद रख सकते हैं। तो ये भी प्रावधान पुलिस के पास है, तो अगर हमें कोई लगता है सड़क पे इस टाइप की हरकत हो रही है तो भी स्ट्रिक्ट एक्शन। जो हमारे लोग हैं वो हमारा जो ऑपरेशन अभ्यास है उसमें फुल्ली कोऑपरेट करेंगे और इस प्रकार की स्थिति नहीं करना। लाउड स्पीकर के भी माध्यम से हमने RWEs की भी मीटिंग ली है। हमारी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है वो भी उस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे और जो सिविल प्रशासन का पूरा इसमें एक आप लोग के माध्यम से भी हम लोगों को मैसेज यही करना चाह रहे हैं और बाकी लोगों के जो अनाउंसमेंट है वो भी लोगों तक पहुंचे। जैसे आपने बताया 15 मिनट टाइम बढ़ सकते हैं, उस 20 पूरा प्रयास है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विस इसमें ना अफेक्ट हो। अगर एम्बुलेंस है तो उनकी भी मूवमेंट ऐसी नहीं है कि रोकी जाएगी और इमरजेंसी सर्विस किसी को भी ज़रूरत है वो इससे अफेक्ट ना हो, इसकी पूरी तैयारी हम करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के भी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को मैसेज जाए, व्हाट्सएप के थ्रू, इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सहयोग से जो वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रखेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि अलग अलग बिल्डिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में हम सभी को धीरे धीरे तैयार करें थ्रू दिस ड्रिल एक्सरसाइज। लेकिन आज हम सेलेक्टिवली 5 स्थानों पर कर रहे हैं ये मॉक ड्रिल और रात में ब्लैकआउट एक्सरसाइज पूरे शहर में करेंगे। के लिए अगर कोई इमरजेंसी सर्विस है जिसको रिक्वायरमेंट है उसके लिए कोई ऐसा हर्डल नहीं रहेगा, वो स्मूथ करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमारी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है तो कोशिश करें कि जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको ऑब्वियसली जब लोग कोऑपरेट करेंगे तो अवॉइड करेंगे। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हमारी मॉक ड्रिल है वो सक्सेसफुल रहे, इसीलिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आपका जो ये सजेशन है हम इसको पूर्ण तरीके से इस पे हम काम करेंगे। हम ऑलरेडी वैसे भी हमारी जो पुलिस का सिक्योरिटी
तंत्र होता है वो सारी जो लोकल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें देते हैं। और ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन जो भी आएगी हमारे पास आपके माध्यम से भी जो भी आएगी तो हम इस पर बिल्कुल एक्शन लेंगे तुरंत। लेकिन बस मैं सभी से यही चाहूँगा कि हम इसमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हो, इस चीज़ का भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखें कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत वीडियो या कोई गलत किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करें, उसको जिम्मेदारी से शेयर करें। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें सभी को ध्यान रखना है। पाकिस्तान पनोरमा और न्यू मिनी सेक्रेटेरिएट में, पेवा में पेपर मिल और शाहबाद में शुगर मिल हम ड्रिल कर रहे हैं। थैंक यू।